हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा लव सिंड्रोम का। तो आई होप आपको ये सीरीज़ भी बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए सीरीज़ का लास्ट एपिसोड, इसकी हैप्पी एंडिंग देखते हैं। तो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ आते हैं जहाँ पर डे और ईट जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर ईट कहता है डॉक्टर से, अगर मुझे पता होता कि डे के सिर पर मारने से डे की याददाश्त आ जाएगी तो मैं ये सब कुछ पहले कर चुका होता। इस पर डॉक्टर कहते हैं नहीं, इस तरह किसी के सिर पे मारना बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। ऐसा करने से डे कोमा में भी जा सकता था, डे को खतरा हो सकता था। लेकिन डे काफ़ी लकी है कि उसे कुछ नहीं हुआ और उसकी मेमोरी भी वापस आ गई। आगे डॉक्टर कहते हैं लेकिन ईट, डे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अभी भी पैनिक अटैक आ रहे हैं, तुम्हें अभी भी स्पीड से डर लग रहा है। इस पर ईट कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं लेकिन तुम्हें तुम्हारी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। एक सीन दिखाते रेसिंग ट्रैक का, जहाँ पर नैन मैक की कार को वाइप कर रहा होता है और यहाँ पर नैन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि वहाँ पर मैक नहीं होता। और तभी वहाँ पर डे और ईट दोनों आते हैं। डे यहाँ पर ईट को लेकर आता है ताकि ईट का जो डर है स्पीड वाली कार से वो ख़त्म हो जाए, ईट की पैनिक अटैक सॉल्व हो जाए। डे और ईट अंदर आते हैं और नैन यहाँ पर अभी मैक के बारे में सोच रहा होता है। तभी ईट कहता है मैक से, डे तुमसे मिलने आया है और क्या तुम उसे हाय भी नहीं बोलोगे। पर नैन डे को देखता है और कहता है हाय बॉस, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस पर डे कहता है मैं यहाँ ईट को लेकर बस राइड के लिए आया हूँ, लेकिन रेस ट्रैक को देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर डेट साइलेंट है। तो नैन कहता है ऐसी बात नहीं है, कुछ मेंटेनेंस की वजह से आज सब कुछ बंद है। कहता है नैन से, वैसे जो लड़का इस कार को चला रहा था वो कहाँ है। यहाँ पर ईट नैन की बात करता है। इस पर नैन कहता है उसको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है, वो अपने घर चला गया है। और ये कहते हुए यहाँ पर मैक बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। सुनकर ईट नैन को चिढ़ाते हुए कहता है डे, मेरे ख्याल से ये जगह मेंटेनेंस की वजह से बंद नहीं हुई है, मुझे तो लगता है कि रेस ट्रैक इस जगह के ऑनर के दिल की वजह से बंद हुई है। ये सुनकर नैन कहता है ईट से, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इन सब कुछ का मैक से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैक की वजह से ये सब कुछ नहीं है। इस पर ईट कहता है क्या, पर मैंने तो मैक का नाम भी नहीं लिया। इतना कहकर ईट यहाँ पर हंसता है, डे भी यहाँ पर हंसने लगता है। फिर डे ईट को लेकर वहाँ से जाता है रेस ट्रैक पर कार रेसिंग के लिए। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट और उसकी आंटी वापस आते हैं उसी फॉर्चून टेलर के पास जो भविष्य बताती इस लेडीज के पास। कहता है डे से, डे तुमने तो कहा था कि तुम इन सब बातों पे ट्रस्ट नहीं करते। इस पर वो आंटी कहती है ईट तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इन्होंने कहा था ना कि अगर हम डे के सिर पर हिट करेंगे किसी चीज़ से तो डे की मेमोरी वापस आ जाएगी, और देखो वैसा ही तो हुआ। तभी भविष्य बताना लेडीज़ कहती है डे से, तो इस बार तुम सब क्या जानना चाहते हो। तभी डे कहता है मैं इस बार अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहता हूँ। और ये सुनकर ईट यहाँ पर काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैरिज। ईट कहता है डे, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो शादी के लिए। इस पर डे कहता है नहीं, मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही बस तुम्हारी अकेली चॉइस हूँ। इस पर ईट कहता है कम ऑन डे, क्या तुम हमारा शादी का प्रपोजल थोड़ा सा रोमांटिक नहीं बना सकते थे। इस पर डे कहता है तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। इस पर ईट स्माइल देता है और कहता है हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो लेडीज़ कहती है तो तुम दोनों मुझे अपना हाथ दो। और यहाँ पर ईट और डे का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारी शादी के लिए कोई भी दिन शुभ होगा। और ये सुनकर ईट और डे यहाँ पर दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। दिखाते हैं नील और निक का, जहाँ पर निक बुक पढ़ रहा होता है। नील कहता है निक से, तुम क्या पढ़ रहे हो। इस पर निक कहता है वही वो मेरी पुरानी वाली बुक। आगे निक कहता है कल डे और ईट की शादी है। इस पर नील कहता है हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि डे को सब कुछ पूरी तरह से याद आ गया होगा। इस पर निक कहता है गुड टाइम गुड मेमोरीज देती है और बैड टाइम हमें गुड लेसन्स देता है। ये सुनकर नील यहाँ पे कहता है तो ऐसी बातें तुमने कहाँ से सीख ली। इस पर निक स्माइल देता है और कहता है तो हूँ ना मैं स्मार्ट। इतना कहकर निक यहाँ पर स्माइल देता है। तभी नील कहता है तो निक, तुम मुझे नहीं बताओगे कि फ्रांस में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये सुनकर निक यहाँ पर सोचने लगता है और कहता है नहीं। पर नील कहता है तो फिर आगे हम क्या करेंगे। इस पर निक सोचता है और कहता है तो फिर क्या हम दोनों डे और ईट की शादी करने से पहले शादी कर लें। इस पर नील स्माइल लेता है और कहता है क्या शादी। निक कहता है हाँ शादी। इस पर नील कहता है क्या। इस पर निक कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं किसी और से जाके शादी कर लेता हूँ। ये सुनकर नील यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ठीक है, तुम्हें कुछ देना होगा।
और इतना कहकर नील यहाँ पर निक को किस करने के लिए कहता है। इस पर निक कहता है लेकिन तुम्हें मुझे पहले प्रपोज करना होगा, समझे। इस पर नील कहता है कम ऑन, मैं बस एक किस की तो बात कर रहा हूँ। इस पर निक कहता है ठीक है लेकिन बस एक ही किस। इस पर नील स्माइल देता है और कहता है ठीक है, और यहाँ पर निक नील को किस करता है। और यहाँ पर एक किसिंग सीन के बाद नील निक को कहता है मैं तुम्हें किस करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। और इतना कहकर नील यहाँ पर निक को किस करता है और यहाँ पर नील और निक का लॉन्ग किसिंग सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ईट और डे की शादी का, जहाँ पर सब कोई ईट और डे की शादी की प्रिपरेशन कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर ईट का दोस्त आता है जो कि कहता है ईट से ईट ये गिफ्ट अमेरिका से पी की तरफ से। इस पर ईट कहता है क्या तुम भी पी को जानते हो। इस पर ईट का फ्रेंड कहता है हाँ ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। फिर वो ईट और डे दोनों को कंग्रेचुलेट करते कहता है नैन तुम रेडी हो जाओ, तुमने अब तक अपना ड्रेस नहीं पहना। और यहाँ पर सब कोई काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है लेकिन नैन अभी मैक को मिस करता है और यहाँ पर नैन काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा होता है। तभी डे कहता है ईट से मेरे ख्याल से नैन को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को नैन की हेल्प करनी होगी ड्रेसअप करने के लिए। इस पर ईट कहता है क्या, लेकिन कौन। और तभी वहाँ पर मैक आता है। मैक कहता है नैन रेडी हो जाओ। और मैक की आवाज़ सुनकर यहाँ पर नैन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। नैन मैक को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। नैन चिल्लाते हुए कहता है मैक तुम। और तभी निक कहता है हम सब यहाँ थर्ड व्हील बन रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और इतना कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। मैक कहता है नैन से तो क्या तुमने मुझे मिस किया। इस पर मैक स्माइल देता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इस पर मैक कहता है अगर तुमने मुझे मिस किया तो तुम यहाँ ऐसे खड़े क्यों हो। और ये सब बातें वहाँ पर निक नैन नाइट गियर और ईट और डे सब सुन रहे होते हैं। और मैक की बात सुनते ही नैन मैक को अपनी तरफ खींचता है और वो मैक को गले लगा लेता है। और फाइनली ये लव बर्ड्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं और दोनों को गले लगता है देख यहाँ पर सब कोई काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, सब तालियां बजाते हैं। तभी नाइट कहता है वैसे शादी किसकी है। इस पर ईट चिल्लाते हुए कहता है मेरी शादी है, तुम दोनों की नहीं। इस पर नाइट चिढ़ाते हुए कहता है तो फिर ये दोनों यहाँ ये सब क्या कर रहे हैं। ये सुनकर नैन यहाँ पर मैक को फिर से गले लगा लेता है। दोनों यहाँ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और शाय फील करते हैं। तभी निक नैन और मैक से कहता है पहले तुम दोनों जल्दी से सेपरेट हो जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे, हमें परेड भी तो करनी है शादी की। तभी नैन मैक को कोट देता है और कहता है तुम इसे मुझे पहनाओ। और यहाँ पर मैक नैन को कोट पहनाता है। तभी नाइट और गियर नैन और मैक को चिढ़ाते हुए कहते हैं नाइट तुम भी मुझे कोट पहना दो, मुझे तो पता है नहीं कि कोट कैसा पहना जाता है। नील और निक भी नैन और मैक को चिढ़ाते हैं और यहाँ पर सब अपना लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं मैक और नैन को चिढ़ाने में। और तभी नैन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है तुम सब आखिर क्या कर रहे हो, हमें लेट हो जाएगा, हमें परेड के लिए चलना चाहिए, क्यों। और इतना कहकर नैन यहाँ पर सबको शादी की चीज़ें देता है, सब सारे सामान को वहाँ से लेकर जाते हैं। और तभी नैन मैक के हाथ में ईट और डे की वेडिंग रिंग को देता है। वो देखकर मैक यहाँ पर स्माइल देता है। तभी नैन कहता है मैक से अगली शादी हमारी होगी। सुनकर मैक यहाँ पर स्माइल देता है और स्माइल देते हुए हाँ में सिर हिलाता है। और तभी नैन मैक को गले लगाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट और डे की शादी की परेड हो रही होती है। सब यहाँ पर डांस करते हैं, सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और इन दोनों की शादी में कमल और किम भी आए होते हैं। ईट और डे यहाँ पर अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। ईट और डे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और सब कोई ईट और डे को यहाँ पर उनके प्यार के लिए ब्लेसिंग देता है। और सबकी ब्लेसिंग्स मिलने के बाद फाइनली ईट और डे दोनों यहाँ पर एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। और फाइनली ईट और डे की यहाँ पर मैरिज होती है, वो भी ऑफिशियली। यहाँ पर ईट और डे की थाई मैरिज सेरेमनी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है। और यहाँ पर सबके कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। और रिंग पहनाने के बाद सबको यहाँ पर चिल्लाता है किस नाउ किस नाउ। और फाइनली ईट और डे दोनों अपनी शादी के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर इनका किसिंग सीन दिखाया जाता है। फिर नाइट और गियर का, नैन और मैक का और नील और निक का भी किसिंग सीन दिखाया जाता है। फिर लास्ट में सब कोई चिल्लाता है किस नाउ। और यहाँ पर ईट और डे फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी ब्यूटीफुल किसिंग सीन के साथ ये ब्यूटीफुल सी सीरीज भी यहाँ पर ख़त्म होती है। फाइनली डे को सब कुछ याद आ जाता है और ईट को अपना प्यार डे वापस मिल जाता है। और यहाँ पर इनके रोमांटिक वेडिंग सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ ही लवली सीरीज यहाँ पर ख़त्म होती है। इस सीरीज़ के सब कपल्स बहुत ज़्यादा क्यूट थे। तो नेक्स्ट लव स्टोरी आप कौन सी देखनी चाहेंगे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करें।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।